हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो अभी ये सुबह सुबह आए हुए हैं, करीब सुबह 6:30 का टाइम हो रहा था और ये आज 2-3 दिन बाद आए हुए हैं। तो इनको ऊपर चढ़ते भी नहीं आ रहा था। मुझे फ़ोन किया, इन्होंने बोला आरती मैं आ चुका हूँ, नीचे मुझे लेने आ जाना। जब ट्रेन से उतरे थे तभी किया था। तो मैंने कहा, फिर मैं इनको देख रही थी बार बार आए कि नहीं आए। और देखो इनसे अकेले चढ़ते भी नहीं बन रहा था, सहारा तो था फिर भी चढ़ते नहीं बन रहा था। तो मैंने कहा ठीक है, परेशान नहीं हो। और देखना कितने ज़्यादा, देखो कितने ज़्यादा वीक लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा वीक लग रहे हैं। और अभी इस टाइम जिस टाइम मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया है। तो मैंने इनको कहा था कि थोड़ा सा रुक जाओ, अभी हाथ पैर धुल लो। फिर मैंने इनको हाथ पैर धुलाया। और जिस हाथ से बॉटल चढ़ाई गई है ना, वो हाथ इनसे उठाते भी नहीं बन रहा है। एक्चुअली इनका शुगर भी लो हो गया था वहीं पे। जो होते हैं उनको शुगर बीपी का बहुत प्रॉब्लम रहता है, और जिसकी शुगर अचानक से हाई होती है उनको चक्कर आते ही हैं। इस वजह से उनको 2 बार चक्कर आ गए थे। और अभी भी इनको अच्छा नहीं लग रहा था। जिस हाथ में ये ऐसे लेकर बैठे हुए हैं, तो उसी हाथ में इनको वो हुई थी। वो रो रहे थे, पता है, आंख भर भर आ रही थी। तो मैंने कहा देखो परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। और बोल रहे थे आरती मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत वीकनेस लग रही है। तो मैंने कहा देखो, एक तो तुम इतना लंबा सफ़र करके जाते हो। हालांकि हमने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब जैसे सागर में बैठते हैं तो वहाँ बुला लिया करो, मतलब एक दिन में ही जाना आना हो जाएगा, पर वहाँ वो कम बैठते हैं। यहाँ पे मैं अपना तो भूल ही गई। मेरा आई फ्लू अब ठीक हो गया है। मैंने कुछ भी नहीं डाली, सिर्फ एक दिन ड्रॉप डाली थी, अपने ही आप ठीक हो गया। समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इनको क्या बोलूँ क्या नहीं। और इनको हल्का फीवर भी था, तो फिर मैंने इनको आराम करने दिया। मैं बोल रही थी कि ठीक है, अब आप कुछ भी नहीं करना, जितना हिम्मत हो जितनी शक्ति हो उतना ही करना, बाकी फिर मैं सब कर लूँगी। तो मुझे भी इस टाइम ये समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक हुआ तो कैसे हुआ। आप लोग भी यही कह रहे थे, है ना। और मेरे पति ने जाने का यहाँ से अच्छा भला वीडियो भी डाला था, तो मैंने कहा सही सलामत अच्छे पहुंच गए होंगे। वहां पे गए, किसे पता था ऐसी कंडीशन। बोले आती भी इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं कुछ खा सकूं या मोबाइल उठा के बात कर सकूं। फिर जब उनको एक बॉटल चढ़ गया था ना, तब उन्होंने मुझे फ़ोन किया था। और आज मैंने शिव को पीछे इसलिए सुलाया है क्योंकि डॉक्टर ने कुछ ऐसी बातें बोली है, वो मुझसे समझ में नहीं आया कि मैं आप लोगों से उन बातों का कैसे जिक्र करूं, कैसे नहीं करूं। तो यहाँ पे देव को फिर मैं नहला के ले आई थी, और उसको नहीं भेजा था मैंने। फिर भी आई फ्लू जो उसका ठीक हो गया था देव का, फिर भी मैंने उसको 7 डेज नहीं भेजा था। इनको फिर मैंने नहलाया धुलाया। बोल रहे थे आरती शायद मुझे हल्का लगेगा, बुखार था, तो बोल रहे थे बुखार उतर जाएगा। और मैं आप लोग को बता दूं, आई फ्लू की वजह से ही ना, क्योंकि वैसे भी उनकी पहले से ही बॉडी वीक है, तो आई फ्लू की वजह से बोल रहे थे आरती, और मुझे फीवर भी आ गया था। और आई फ्लू जिसको हो रहा है उसको फीवर आता ही आता है। तो इनसे एक हाथ जो उठाते नहीं बन रहा था, तो फिर मैंने कहा चलो तेल ला के बनियान वगैरह पहना दें, अब मैं जाऊंगी नहाने। तो मैंने गर्म पानी से नहलाया हुआ था इनको। जित एक हाथ देखो ऐसे ही इनका, एक हाथ बिल्कुल भी इनको उठाते नहीं बन रहा था, ऐसे ही की ऐसे ही था। एक हफ्ता जांच करवा के भेजना। अभी 3 दिन बाद कौन सी जांच लिखी इस पे? सीबीसी कराओगे? अभी कैसा लग रहा है बता, देखो अभी कैसा लग रहा है? बुखार भी चढ़ गया तुमको तो बहुत है। बोल तो रही थी कि मत नहाओ। मुझे रिपोर्ट रिपोर्ट देख के बहुत घबराहट सी होती है यार। और अभी सी भी जांच लिखी है यार इस पे तो। बॉटल से फिर आराम लगा था तुमको? हाँ, तो देखो अभी कैसा लगा, अभी कमजोरी नहीं है, पर शुगर। बोली तो कि सर से बोला करो, सर अब मेरे इतनी दूर नहीं आ पाऊंगा।
हम्म। चलो। हाँ भैया, पापा को बुक क्यों चाहिए? तो ये रिपोर्ट है, मैं आप लोग को बता दूं, ये जो रिपोर्ट आया हुआ है, अरे मुंबई वाली जांच है ये, वो सर को अभी नहीं आई, थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि वो बारीक से जांच होगी। उसमें भी मैं बता दूं, ये इनका क्रिएटिनिन लेवल है 1.99, जो कि ये इम्पोर्टेड किडनी के बारे में बताया गया है। क्रिएटिनिन बहुत ज़्यादा आपका बढ़ा हुआ है, ये देखिए नोट। तो ये चीज़ हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही कि ऐसा क्यों हुआ सडनली, और इनका ब्लड भी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, देखो। और ये अभी कल कल ही आए हुए हैं, कल कल आए हो ना सुबह। मेरा देखो दिमाग भी काम नहीं कर रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ आपसे क्या नहीं। 9 ये इतना ज़्यादा है, चेक कराया था। हे भगवान, दवाई खिलाओ कि खा लोगे? तो ठंड और उड़ाऊं तो? हाँ, स्वेटर पहने, कंबल ओढ़े, फिर भी इनको ठंडी लग रही है। एक्चुअली इनकी इतनी भी हिम्मत नहीं है कि ऊपर चढ़ के आ पाए, वहां से कैसे आए हैं। मतलब कि इसलिए भी मेरा कल भी ब्लॉग नहीं आया था। बट आप लोग बोल रहे थे आरती आपने कल का वीडियो क्यों नहीं डाला, हमें बहुत चिंता हो रही है। तो देखिए, मैं खुद भी इतनी ज़्यादा परेशान थी, इतनी ज़्यादा कि मैंने कोई भी अपना ब्लॉग शूट नहीं किया था। मेरी था ही नहीं कि मैं एक कैमरा फेस कर पाऊँ। जब ये घर आ गए, जैसे तैसे घर आए, जब मैंने बताया था इनके साथ कोई गया हुआ था, तो वो भैया लेके आए, ऑटो बुक करके लेकर आए। ट्रेन तो हमारा पहले से ही था। हालांकि जो ट्रेन पहले इन्होंने रिजर्वेशन कराया था उसको, उसमें नहीं आना पड़ा, क्योंकि एक दिन जाना एक दिन आना यहीं से हम करा लेते हैं। पर एक दिन वहाँ रुकना पड़ा, डॉक्टर ने बॉटल चढ़ाई थी, तो फिर दूसरे दिन का हुआ। और मैं बता दूं कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, पर मैंने सोचा आप लोग परेशान ना हो, इसलिए मैं आज अपना ऐसे आप लोगों से बातें कर रही हूँ। और देव भी इस टाइम गया स्कूल, उसकी आँख भी ठीक हो गई थी। और मेरी भी आपको लग रही होगी आँख मेरी ठीक हुई है, पर मेरी खुद की हालत ठीक नहीं, इस वजह से क्योंकि मैं ज़्यादा टेंशन ले रही हूँ, शायद इस वजह से। तो मुझे बहुत हिम्मत रखनी होगी इस टाइम, खासकर मुझे बहुत हिम्मत रखनी होगी, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। खैर, यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं, मुझे ना बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है मुझे खुद को। मैं शॉल ओढ़ा हुआ था, अभी कानों में रुई भी लगाई थी, पता नहीं फिर कहाँ गिर गई, तो मैंने एक दूसरी भी निकाल दी। और मेरे हस्बैंड का मैं बता दूं, अचानक उनको ऐसा क्या हुआ था कि बॉटल चढ़ाई गई थी, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था। और मैंने इनसे बोला कि क्या हुआ था क्या नहीं, बोल रहे थे आरती मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर, कमजोरी आ रही थी, मैं 2 बार तो वहीं पे गिर गया था, मतलब ऐसे मतलब बैठा हूँ तो मैं बैठे बैठे गिर गया। तो फिर मतलब नंबर लगाने के लिए बैठे हुए थे डॉक्टर के पास कि मेरा नंबर आएगा। फिर डॉक्टर लोगों ने जल्दी से देखा, बोले कि एक तो देखिए ट्रेन भी लेट रही, मतलब ट्रेन जो आधे 1 घंटे लेट थी, तो इनको नहीं मिल पाई दवाई, इन्होंने खाली पेट खा ली थी, और बहुत पावर एमजी वाली दवाई रहती है। तो फिर उन्होंने बोला कि क्या करना चाहिए, तुरंत तो खाना, बोले सीधे पहले बॉटल चढ़ाओ। एक बॉटल चढ़ाई, फिर भी इनको ठीक नहीं लगा, फिर उसके बाद 2 बॉटल चढ़ाई गई इनको। और उसके बाद फिर बोल रहे थे आरती जिस हाथ में बॉटल चढ़ाई गई है वो मेरा हाथ उससे मुझसे उठाते ही नहीं बन रहा था, मेरी इतनी ज़्यादा हालत ख़राब थी। और अभी बोल रहे थे आरती मेरा ब्लड भी बहुत ज़्यादा है, मतलब ब्लड जो इनका है एक नॉर्मल व्यक्ति का भी इतना नहीं रहना चाहिए, होगा तो मैं साइड में स्क्रीनशॉट लगा दूंगी। तो ब्लड इनका 16 है, कितना है ब्लड? 16 है, और इतना ज़्यादा नहीं दवाई खानी चाहिए। और बोल रहा ब्लड इतना ज़्यादा है, 16 है, तो डॉक्टर ही बोला था ब्लड भी निकलवाना पड़ेगा तुमको, मतलब अगले हफ्ते फिर जांच के लिए बोला है। और मैं बता दूं इनका क्रिएटिनिन 1.99 इतना ही है ना।
हाँ मतलब 1 पॉइंट कम 2 है ना। तो अभी 1 वीक बाद फिर से टेस्ट कराना, पहले अभी 3 दिन में टेस्ट कराना है, फिर 1 वीक बाद कराना है। तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी। आराम कर लो थोड़ा बहुत, है ना। तो यही चीज है। बस क्या बोलूं मैं आप लोगों से।